हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्जिला। तो एक्जिला क्या होता है? एक्जिला उसे बोलते हैं जो अपना आर्म पिट होता है। आर्म पिट को ही अपन एक्जिला बोलते हैं। ये जो गर्दन से और आर्म पिट, इसके बीच का जो कनेक्शन है, एक ट्रंकेटेड फोर साइडेड पिरामिड की तरह एक कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं अपन एक्जिला। तो सबसे पहले अपन आते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन क्या है एक्जिला की? इट रिसेंबल्स ए ट्रंकेटेड फोर साइडेड पिरामिड एंड प्रेजेंट्स एन अपेक्स, ए बेस एंड फोर वॉल्स। तो ये क्या है? फोर साइडेड पिरामिड है, जिसमें एक अपेक्स होता है और एक बेस होता है और फोर वॉल्स होती हैं। मतलब इस तरीके से ये जाता है ऐसे करके और सीधा गर्दन से कनेक्ट करता है, जिसमें से कई सारी स्ट्रक्चर्स पास होती हैं। तो इसकी फोर वॉल्स होती हैं। फोर वॉल्स में एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पीछे की वॉल, मीडियल मतलब जो आपकी चेस्ट की तरफ है वो वॉल, और लेटरल मतलब जो आपके हैंड की तरफ वाली वॉल है। तो मीडियल ये हो गई और लेटरल ये हो गई, और एंटीरियर मतलब आगे की साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे पीछे की साइड। तो सबसे पहले आते हैं अपन इसके अपेक्स के बारे में जानते हैं। तो अपेक्स, और इसे अपन सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल्स भी बोलते हैं। ये क्या है? इट इज़ ए पासेज बिटवीन द नेक एंड एक्जिला। अपेक्स क्या है? ये पासेज मतलब पासेज बिटवीन नेक एंड एक्जिला। तो नेक और एक्जिला को कनेक्ट करता है। इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली इनटू द रूफ ऑफ नेक। तो मतलब ये डायरेक्टेड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब ये अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और मीडियली मतलब अंदर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ मतलब ये थोड़ा टिल्ट होता है ऐसे ही तरह। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस एंटर्स थ्रू द नेक इनटू दिस गैप। तो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है और ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, वो नेक से एक्जिला की तरफ मूव करता है, और इसमें एक्जिला के थ्रू वो एंटर करता है हैंड में। तो यहाँ पे अपन एक्जिला की बाउंड्री देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एक्जिला है, इसी को अपन आर्मपिट बोलते हैं। ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है जो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड ये आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं इसके बेस और फ्लोर की तरफ। तो इससे पहले एक और अपेक्स के बारे में एक और जानकारी ले लेते हैं कि एक्सिलरी वेन एंटर्स द नेक फ्रॉम एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। क्योंकि आर्टरी क्या है? आर्टरी तो हार्ट से चल के और सारे सिस्टम को सप्लाई देगी, लेकिन वेंस, वेंस क्या होती हैं? वेंस टिश्यू से लेके और हार्ट को ब्लड ले जाती हैं। तो हाथ से इधर से वेन स्टार्ट होगी तो वेन जाएगी नेक की तरफ, तो वेन उल्टा जाएगी, तो वेन भी यहीं से एक्सिला से एंटर करती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सिलरी वेन एंटर द नेक फ्रॉम एक्सिला थ्रू दिस कैनाल। तो अब दूसरे नंबर पे आते हैं बेस। बेस मतलब फ्लोर, जो नीचे की सतह है। ये अपन एक्सिला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि पिरामिड शेप्ड है। तो इसमें अपेक्स है, बेस है, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल। और एंटीरियर वॉल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आगे से देख रहे हैं इसको, क्योंकि पीछे की वॉल इसमें अपने को देखना है। तो बेस पे आते हैं। इट इज़ द लोअर एंड ऑफ एक्सिला डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो इट इज़ क्या है? ये एक्सिला है पूरा, तो ये लोअर एंड। तो लोअर एंड को अपन क्या बोलते हैं? बेस। इट इज़ फॉर्म्ड बाई एक्सिलरी फेसिया। तो ये किससे बना हुआ होता है? एक्सिलरी फेसिया से। तो बेस करस्पॉन्ड्स टू होलो बाउंडेड इन फ्रंट बाई एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो जो बेस है वो आगे की तरफ किससे बना होता है? बाउंडेड बाई एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कौन बनाता है? फॉर्म बाय लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। मतलब जो अपने पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है, ये पेक्टोरालिस मेजर अपनी मसल है यहाँ पे, तो इसकी जो लोअर बॉर्डर है वो अपनी क्या बनाती है? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। और बिहाइंड द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, बिहाइंड क्या होता है? बिहाइंड इसके पीछे, इसके पीछे एक्जिला के पीछे जो पीछे वाली बॉर्डर है वो किससे बनेगी? बेस की, वो बनेगी अपनी पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। और जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है वो किससे बनता है? टेंडन ऑफ लेटिसमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर मसल। तो जब अपन पीछे की साइड अपन देखेंगे यहाँ पे,
तो अपने को ये अपनी लेटिसमस डोर्साई है। तो ये लेटिसमस डोर्साई मसल से बना होता है। और अपना टीरिस मेजर मसल, तो जब लेटिसमस डोर्साई को अपन हटाएंगे, ये डेल्टोइड को हटाते हैं, तो यहाँ पे अपनी टीरिस, ये माइनर और ये टीरिस मेजर है, जो यहाँ पे मसल दिख रही है वो है टीरिस मेजर। तो ये पीछे की तरफ अपने बेस की बाउंड्रीज बनाते हैं। और मीडियली बाई लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल, तो मीडियली, जब अपन मीडियली देखेंगे, मीडियली, तो मीडियल साइड में क्या है, मीडियल साइड में अपनी ये चेस्ट वॉल है, तो ये इसके चेस्ट वॉल मीडियल साइड में आती है। अब चलते हैं अपन तो अब देख लेते हैं अपन वॉल्स ऑफ एक्जिला। तो वॉल्स में अपन सबसे पहले आते हैं एंटीरियर वॉल। तो एंटीरियर वॉल में अपन, ये एंटीरियर वॉल किस किस से मिलकर बनती है, पेक्टोरालिस मेजर, सबक्लेवियस और पेक्टोरालिस माइनर, मतलब तीनों मसल्स हैं, तीनों मसल से मिलके एंटीरियर वॉल बनेगी। तो एंटीरियर वॉल अपन यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये अपनी है पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो कि अपने एंटीरियर बाउंड्री बना रही है। तो ये पेक्टोरालिस मेजर मसल हो गई। फिर इसके नीचे अपन जाएंगे, तो ये अपन डेल्टोइड हटा देंगे, तो उसके बाद ये अपनी है पेक्टोरालिस माइनर मसल। और फिर पेक्टोरालिस माइनर मसल को हटा के अपन यहाँ पे इस मसल को हटा देते हैं, और ये क्लेविकल को हटा देते हैं। तो ये जो आपको मसल दिख रही है, ये है सबक्लेवियस मसल। तो ये इसकी एंटीरियर वॉल बनाती है। एंटीरियर वॉल में क्या क्या आ गया, पेक्टोरालिस मेजर, सबक्लेवियस और पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, ये अपनी हो गई, ये जो आपकी दिख रही है ब्राउन कलर में, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल हो गई, और ये पेक्टोरालिस माइनर मसल हो गई, और एक आ जाती है अपनी सबक्लेवियस। तो सबक्लेवियस मसल भी इसके आगे होती है। फिर अपन पोस्टीरियर वॉल पे आते हैं। तो पोस्टीरियर वॉल में अबोव, मतलब ऊपर की साइड, वो कौन बनाता है, सब स्केपुलारिस मसल। सब स्केपुलारिस मसल पोस्टीरियर वॉल में, ये जो सब स्केपुलारिस मसल है, ये पोस्टीरियर वॉल बनाएगी ऊपर की साइड। और बिलो में लेटिसमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर। लेटिसमस डोर्साई ये मसल हो गई बिलो में, और ये ऊपर की साइड हो गई अबो में सब स्केपुलारिस हो गई, और नीचे की साइड में टीरिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई। और अगर अपन 3D मॉडल में देखें, तो जब अपन बैक साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, ये अपनी आ गई लेटिसमस डोर्साई। तो अपनी लेटिसमस डोर्साई ये हो गई। जब इसको हटाएंगे तो अपने को टीरिस मेजर ये मसल हो गई, और सब स्केपुलारिस, तो ये स्केपुला के अंदर वाली जो मसल्स हो गई, इसके जस्ट पीछे है, तो वो सब स्केपुलारिस मसल हो गई। तो ये क्या बना रही है, अपनी पोस्टीरियर वॉल बना रही है। तो जब अपन मीडियल वॉल पे आते हैं, तो मीडियल वॉल किस किस से मिलकर बन रही है, अपर 4 और 5 रिब्स। तो यहाँ पे अपनी रिब्स शुरू होती हैं, 1st 2nd 3rd 4 5। तो अपर 4 और 5 रिब्स मिलकर क्या बनाती हैं, मीडियल वॉल। एंड करस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल स्पेसेज, तो जो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेज। तो करस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल स्पेसेज कवर्ड बाई सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये जो मसल दिख रही है आपको, तो ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, तो ये इसके मीडियल बाउंड्री बनाएगी। उसके बाद आते हैं अपन लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल अपनी बनाती है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है, तो ये इसके जो टेंडन्स हैं जो कि बोन से अटैच हो रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं टेंडन। तो ये लेटरल वॉल कौन बना रहा है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन हो गए। दूसरा हो गया अपना कोरेकोब्रेकियालिस मसल। जब अपन बाइसेप्स ब्रेकियाई को मसल को हटा के देखेंगे, तो ये अपनी कोरेकोब्रेकियालिस मसल, जो कि ह्यूमरस से और ये यहाँ तक अटैच होती है। तो कोरेकोब्रेकियालिस हो गई। अब शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो जो अपन ने बाइसेप्स ब्रेकियाई देखी थी, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई का 2 हेड होते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई के। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई ये हो गई, तो ये इसका लॉन्ग हेड हो गया और ये शॉर्ट हेड हो गया। तो इसका जो शॉर्ट हेड है वो इसकी लेटरल वॉल बनाता है। तो अगर अपन यहाँ पे डायग्राम में देखें,
तो यहाँ पे लेटरल वॉल में जब अपन देखेंगे तो लेटरल वॉल में ये बाइसेप्स का ये लॉन्ग हेड हो गया, ये शॉर्ट हेड हो गया, ये कोरेको ब्रेकियालिस हो गया। तो यहाँ पे अपन ने सारी बाउंड्री देख ली। अब इसके कंटेंट में जाते हैं। तो कंटेंट में जब अपन देखेंगे तो कंटेंट्स में इसके पास 7 कंटेंट होते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले आएगा एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्सिलरी सीथ है। तो एक्सिलरी सीथ के अंदर अपने ये कंटेंट होते हैं। तो ये हो गया अपना एक्सिलरी आर्टरी, ये जो बीच में दिख रहा है एक्सिलरी आर्टरी हो गई, ये एक्सिलरी वेन हो गई, और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड है। तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन। तो 3 तो ये हो गए। तो इसमें क्या क्या देख लिया अपन ने कंटेंट्स में, एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो वेंस की हमेशा ट्रिब्यूटरीज होती हैं और आर्टरीज की हमेशा ब्रांचेज होती हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना। कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस जो अपन ने देख लिए, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल कॉर्ड, एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी होंगे और फाइब्रो फैटी टिश्यू भी होगा, और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रिस्ट, जब ब्रिस्ट के अंदर ये अपना एक्सिला है, यहाँ पे अगर ये एक्सिला है अपन बना दें तो ये जो ब्रिस्ट होता है, तो ब्रिस्ट की जो एक टेल ऐसे निकली होती है, ये ब्रिस्ट है, तो ये जो ऐसी टेल निकली होती है एक छोटी सी, ये एक्सिला के अंदर होती है। तो इसको ही अपन एक्सिलरी टेल बोलते हैं ब्रिस्ट की। देन 7वें नंबर पर लॉन्ग थोरासिस एंड इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व्स। तो ये भी इसका कंटेंट है। तो यहाँ पे अपने पास 7 इसके कंटेंट हो गए। कंटेंट के बारे में अपन एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे।